Hello dear students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbhasar, and in this video we are studying our EVS book of class 3rd. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी EVS बुक क्लास 3rd की. एंड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना फर्स्ट लेसन एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर ए एंड बी इन आवर प्रीवियस वीडियोज़. हमारे पिछले वीडियोज़ में हम लोग लेसन 1 को भी कंप्लीट कर चुके हैं और इसके साथ में क्वेश्चन नंबर ए और बी को भी कंप्लीट कर चुके हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर ए एंड बी इन योर नोटबुक्स. आपने ये जो क्वेश्चन नंबर ए, जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे यानी एमसीक्यू थे, एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले क्वेश्चन. ए वाले क्वेश्चन में एमसीक्यूज थे जो कि 4 थे, ये हम कर चुके हैं. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी जो था फिल इन द ब्लैंक्स था, खाली स्थान भरने वाला, वो भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं. मैं समझता हूँ आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में यहाँ तक क्वेश्चन आंसर ज़रूर कर लिए होंगे और वो भी बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में किए होंगे. डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर सी. अब क्वेश्चन नंबर सी है राइट ट्रू और फॉल्स, सही या सत्य या असत्य लिखिए. इफ़ द सेंटेंस इज ट्रू, अगर कोई सेंटेंस सही है तो उसके सामने जो ब्रैकेट यहाँ बना हुआ है वहाँ पर आपको ट्रू लिखना है. अगर कोई चीज़ फॉल्स है तो उसको, अगर कोई गलत है तो उसको आगे फॉल्स लिखना है. ये भी हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में. वी हैव डिड द क्वेश्चन नंबर सी इन आवर प्रीवियस वीडियो. ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन भी हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर 4th वीडियो. ये हमारा 4था वीडियो है एंड आई हैव पोस्टेड 3 वीडियोज़ ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. इस लेसन के 3 वीडियो में बना चुका हूँ एंड वी हैव डिड अप टू क्वेश्चन नंबर सी इन आवर प्रीवियस वीडियो. और इस क्वेश्चन नंबर सी तक हम लोग अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं. वी हैव टू स्टार्ट टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर डी. आपको 1 लाइन ब्लैंक छोड़ने के बाद में क्वेश्चन नंबर डी लिखना है. देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन विच इज इन रेड कलर. यहाँ पर रेड कलर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपको राइट करना अपनी नोटबुक में. आंसर दीज क्वेश्चंस, आंसर यानी उत्तर दीजिए, दीज यानी इन, क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस के. इन आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस यानी इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए फैमिली, क्या है एक फैमिली. एक फैमिली क्या होती है, एक परिवार क्या होता है. व्हाट इज ए फैमिली, एक परिवार क्या होता है. यहाँ हमें फैमिली की डेफिनेशन लिखनी होगी, फैमिली की परिभाषा में लिखनी होगी. वी कैन राइट दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हम लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर फ्रॉम हियर. यहाँ से हम इसका आंसर लिख सकते हैं फ्रॉम द रिमेंबर पॉइंट्स. इस लेसन के लास्ट में जो रिमेंबर पॉइंट्स थे जो हम पढ़ चुके हैं, इस लेसन की कुछ खास बातें थी, उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है ये आप फैमिली की डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं. यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम हियर. आपको ये आंसर यहाँ से लिखना है. ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, हु आर रिलेटेड, जो कि संबंधित होता है, टू ईच अदर, एक दूसरे से, एंड लिव टुगेदर, और साथ में रहता है, इन ए हाउस, एक घर में, इज कॉल्ड ए फैमिली, उसको फैमिली कहा जाता है. इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैमिली. ये फैमिली की डेफिनेशन है. फिर से मैं एक बार बता दूं, ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप या समूह, हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एंड लिव टुगेदर, और साथ में रहते हैं, इन ए हाउस, एक घर में, इज कॉल्ड ए फैमिली, उसको फैमिली कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दिस आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन. इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वो आंसर आपको लिखना है अपनी नोटबुक में और उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी है. ध्यान रहे
जो भी आंसर्स आप लिखें वो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, कर्सिव राइटिंग में लिखना है और हैंडराइटिंग के बारे में बहुत ही ध्यान रखें। देन इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ए सिंगल पेरेंट फैमिली। क्या है एक सिंगल पेरेंट फैमिली? एक सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? एक तो सिंगल पेरेंट फैमिली होती है जिसमें मम्मी या पापा में से एक ही पेरेंट होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको ये आंसर लिखना है। ए सिंगल पेरेंट फैमिली, एक सिंगल पेरेंट फैमिली हैज़ यानी रखती है ओनली वन पेरेंट, केवल एक पेरेंट, केवल एक पेरेंट रखती है। आइदर मदर और फादर या फादर विद वन और मोर चिल्ड्रन, एक या ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। तो सिंगल पेरेंट फैमिली वो है जिसमें केवल एक ही पेरेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू द आंसर्स बाई इन रिटन। मैं आपको रिटन में यानी लिखित में ये आंसर्स बताना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट लेसन, फर्स्ट क्वेश्चन आल्सो इन रिटन। इसमें ये जो क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन का, ये मैं आपको लिख के बताना चाहता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इट इज़ द थर्ड क्लास, यहाँ पर आपकी क्लास थर्ड है, इसलिए मैं थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा आपकी। ए ग्रुप ऑफ पीपल, किस तरह से आपको आंसर लिखना है यहाँ आपको फिल करना है। ए ग्रुप ऑफ पीपल मैं यहाँ पर आपको लिख के बताना चाहूँगा। ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह। हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच, हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। each other and live together in a house, and live together in a house, in a house is called a family. Is called a family. You have to write the answer like this. इस तरह से आपको कर्सिव हैंडराइटिंग में ये आंसर लिखना है। यहाँ पर जो स्पेस था वो कम था, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा। आपको अपनी नोटबुक में करना है ये क्वेश्चन, और ध्यान रहे हर वर्ड के बाद में स्पेस छोड़ के ही अगला वर्ड लिखें, नज़दीक नहीं लिखें। हर एक टू वर्ड्स के बीच में, बिटवीन टू वर्ड्स यू हैव टू मेंटेन द स्पेस। स्पेस मेंटेन करना है हर दो शब्दों के बीच में। शब्द होने के बाद जगह छोड़ के फिर अगला शब्द लिखें, स्पेलिंग लिखें। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। नाउ इट इज द सेकंड क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आंसर होने के बाद वन लाइन ब्लैंक आपको लीव करनी है, छोड़नी है। नाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए सिंगल पेरेंट फैमिली। एक सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ए सिंगल पेरेंट फैमिली हैज़ ओनली वन पेरेंट। एक जो सिंगल पेरेंट फैमिली होती है वो रखती है केवल एक पेरेंट, यानी मम्मी या पापा में से एक पेरेंट ही होता है जिस फैमिली में आइदर मदर, या तो मदर होती है, और फादर या फिर फादर होते हैं, और बच्चे होते हैं विद वन, एक, और मोर चिल्ड्रन या ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम हियर। यहाँ से ये आंसर आपको लिखना है। सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? ए सिंगल पेरेंट फैमिली हैज़ ओनली वन पेरेंट। यहाँ हम लिखते हैं इसको, आंसर को। ए सिंगल पेरेंट फैमिली, ए सिंगल, SINGL, सिंगल
पेरेंट PARENT, फैमिली FAMILY, फैमिली। ए सिंगल पेरेंट फैमिली हैज़ रखती है ओनली वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट। ए सिंगल पेरेंट फैमिली हैज ओनली वन पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट फैमिली में केवल एक पेरेंट होता है। आइदर मदर और फादर, यहां पर डैश लगाना है आपको और फिर इधर लिखना है आइदर मदर और फादर, EITHER, आइदर मदर और फादर। या तो मदर या फादर, और बच्चे ज्यादा या कम हो सकते हैं, विद वन और मोर चिल्ड्रन। यहां लिखेंगे हम विद वन और मोर चिल्ड्रन, विद वन और मोर चिल्ड्रन, मोर चिल्ड्रन। डियर स्टूडेंट्स, स्पेस इज वेरी शॉर्ट हियर। यहाँ पर जो स्पेस है वो कम है, इसलिए मुझे इस तरह से लिखना पड़ा। आपके पास सफिशिएंट स्पेस रहेगा नोटबुक में, उसमें कोई ये नहीं है कि आप 2 लाइन में करें या 3 लाइन में करें, आप आराम से उसमें कर सकते हैं। और ध्यान रहे कर्सिव राइटिंग में करना है, और बिटवीन 2 लेटर्स, बिटवीन 2 वर्ड्स यू हैव टू मेंटेन द स्पेस। हर एक 2 शब्दों के बीच में जगह छोड़कर जरूर लिखें और अच्छी हैंडराइटिंग में वर्क करें। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज ए फैमिली ट्री। एक फैमिली ट्री क्या होता है? तो फैमिली ट्री की भी डेफिनेशन हमें लिखनी होगी। यहां से हम लिख सकते हैं ए फैमिली ट्री शोज, एक फैमिली ट्री प्रकट करता है, शोज यानी दिखाता है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स, अलग अलग संबंधों को। ये एक फैमिली ट्री जो होता है वो अलग अलग रिलेशनशिप्स को शो करता है, दिखाता है, बिटवीन द फैमिलीज, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके बिटवीन यानी बीच में जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स होती है, अलग अलग संबंध होते हैं, उनको शो करता है फैमिली ट्री। तो ये हमें लिखना है, ए फैमिली ट्री शोज। आइए लिखते हैं इसको। हर क्वेश्चन आंसर के बाद में लाइन जरूर लीव करें, ध्यान रखें आप। ए फैमिली ट्री शो, ए फैमिली FAMILY, ए फैमिली ट्री, नॉट ट्रीज, ट्री। ए फैमिली ट्री शोज, SHOWS, शोज। एक फैमिली ट्री दिखाता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, शोज, DIFFERENT, डिफरेंट, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स, डिफरेंट रिलेशनशिप्स, बिटवीन यानी बीच में, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, बिटवीन, BETWWN, बिटवीन, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, बिटवीन द मेंबर्स, MEMBERS, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। फिर से इसको मैं बता देता हूं आपको रीड करके। ए फैमिली ट्री, एक जो फैमिली ट्री होता है, शोज यानी दिखाता है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स, अलग अलग संबंध, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली के मेंबर्स के बीच में, वो होता है फैमिली ट्री। नंबर 4, व्हाट ऑल वैल्यूज डू वी लर्न। क्या सारी वैल्यूज
या वो कौन से सारी वैल्यूज हैं, डू वी लर्न हम सीखते हैं फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स से, वो कौन सी फैमिली में वो कौन सी वैल्यूज हैं, वो कौन से गुण हैं सारे जो हम लर्न करते हैं, सीखते हैं फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स से कौन कौन से ऐसे गुण हैं वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ से हमें लिखना होगा इसका आंसर, वी लर्न हम सीखते हैं टू बी काइंड, टू बी यानी बनना, काइंड यानी दयालु। वी लर्न हम सीखते हैं टू बी काइंड, कोमा यानी दयालु बनना सीखते हैं, हेल्पफुल यानी सहयोग करना सीखते हैं, रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बनना सीखते हैं, डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासित बनना सीखते हैं, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार बनना सीखते हैं। तो हमें ये लिखना है कि ये चीज़ें हम सीखते हैं फैमिली से। वी लर्न टू बी काइंड, स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। वी लर्न टू बी काइंड, वी लर्न टू बी काइंड, हम सीखते हैं काइंड बनना यानी दयालु बनना, कोमा हेल्पफुल, HELPFUL हेल्पफुल यानी सहयोगी बनना, हेल्पफुल बनना। और क्या बनना सीखते हैं, रेस्पॉन्सिबल, RESPON, रेस्पॉन, SIBLE, रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बनना। उसके बाद है डिसिप्लिन्ड, DISCIP, डिसिप्लिन्ड की स्पेलिंग DISCIP, LINED, डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासित बनना, एंड ऑनेस्ट, HONEST, और ऑनेस्ट बनना। तो हम लोग फैमिली से क्या क्या वैल्यूज सीखते हैं, क्या क्या अच्छी बातें सीखते हैं। वी लर्न हम सीखते हैं टू बी काइंड, काइंड बनना, हेल्पफुल यानी सहयोगी बनना, रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बनना, डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासित बनना, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार बनना। ये सारी जो वैल्यूज़ है, जो अच्छे गुण हैं, वो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ देयर आर क्वेश्चंस हॉट्स, यहाँ हॉट्स करके यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी आपको करने हैं। आई एम टेलिंग यू द आंसर, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ये यहाँ तक होने के बाद आपको एक 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी है, उसके बाद हॉट्स लिखना है कैपिटल लेटर्स में। देन यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। डू यू रिजेंबल, क्या आप दिखते हैं, क्या आप मिलते हैं, एनीबॉडी किसी में, इन योर फैमिली आपकी फैमिली में, क्या आपकी फैमिली में आप किसी से रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल यानी आप किसी से मिलते हैं, मिलने का मतलब आपके कोई गुण मिलते हैं या आपका चेहरा मिलता है, यानी ऐसी कोई चीज़ आपकी किसी आपके फैमिली के मेंबर से मिलती है क्या, रिजेंबल यानी मिलना होता है। इफ़ यस यदि हाँ, इन व्हाट सेंस किस तरह से, डू यू रिजेंबल आप मिलते हैं, हिम और हर उससे, अगर किसी आदमी से मिलते हैं तो हिम, किसी औरत से, घर में किसी फीमेल से मिलते हैं तो हर। तो आप उससे किस प्रकार से मिलते हैं। पहले तो ये पूछा है कि आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर से मिलते हैं क्या, मिलते का मतलब है उसके जैसे दिखते हैं क्या आप, और अगर दिखते हैं तो किस सेंस में आप दिखते हैं, यानी किस तरह से आप उसके जैसा दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है इसका, यस हाँ, फिर कॉमा लगाना है। आई रिजेंबल मैं मिलता हूँ, विद माई फादर मेरे फादर से, इन सेंस ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग के बारे में, टॉकिंग के सेंस में यानी बात करने के सेंस में मैं मेरे फादर से
रिजेंबल करता हूँ, मिलता हूँ। यस यानी हाँ, आई रिजेंबल, मैं मिलता हूँ विद माई फादर, मेरे फादर से। अब कैसे मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं? इन सेंस ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग के सेंस में, यानी बात करने के जो स्टाइल में मैं मेरे फादर से रिजेंबल करता हूँ, यानी मिलता हूँ, यानी उनके जैसा लगता हूँ। देन यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन, उसके बाद आपको वन ब्लैंक लाइन लीव करनी है। देन यू हैव टू राइट द सेकेंड क्वेश्चन, उसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ ए फैमिली, किस प्रकार की एक फैमिली, डू यू लिव इन, आप उसमें रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए फैमिली, किस प्रकार की फैमिली में, डू यू लिव इन, आप रहते हैं। तो हम जानते हैं कि 3 टाइप की फैमिली यहाँ पर बताई गई है। हमने बुक में 3 टाइप की फैमिली पढ़ी है। एक तो न्यूक्लियर यानी छोटी फैमिली, एक जॉइंट यानी बड़ी फैमिली, और एक होती है सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी जिसमें 1 पेरेंट होता है केवल। तो आप कौन सी टाइप की फैमिली में रहते हैं? यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, आपको ये आंसर इस तरह लिखना है नीचे की लाइन में। आई लिव इन, मैं रहता हूँ, इन ए। अब यहाँ पर आपको, अगर आप छोटी फैमिली में रहते हैं तो आपको न्यूक्लियर लिखना है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको जॉइंट लिखना है। यानी आपके अगर पापा मम्मी के अलावा भी कुछ लोग आपकी फैमिली में रहते हैं, दादा दादी रहते हैं या अंकल आंट रहते हैं, तो आपकी फैमिली हो गई जॉइंट। अगर आपके केवल मम्मी पापा ही रहते हैं बच्चों के साथ में, तो आपकी फैमिली है न्यूक्लियर। तो जो भी फैमिली आपकी है, अगर न्यूक्लियर है तो यहाँ न्यूक्लियर लिखना है, और अगर जॉइंट है तो जॉइंट लिखना है। और इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा, आई लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ। या आप लिख देंगे आई लिव इन ए जॉइंट फैमिली, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। या अगर कोई सिंगल पेरेंट फैमिली में रहता है, यानी या तो पापा है या मम्मी है, दोनों में से एक ही है, तो लिखेगा आई लिव इन ए सिंगल पेरेंट फैमिली। तो ये 3 टाइप की फैमिली होती है। आप जिस भी फैमिली में रहते हैं वो यहाँ आपको फिल कर देना है और इस तरह से इसका आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव गिवन यू, आज मैं दे चुका हूँ आपको, आंसर दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स आंसर, पहला क्वेश्चन और इसका आंसर। देन यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन, देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 राइट करना है, देन इट्स आंसर, और इसके बाद इसका आंसर लिखना है, जो मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल से बता दिया था। देन यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, एंड यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3 एंड राइट द आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करना है और उसका आंसर लिखना है। देन यू हैव टू लीव द ब्लैंक लाइन, उसके बाद फिर से आपको ब्लैंक लाइन छोड़नी है, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द नंबर 4 क्वेश्चन, आपको नंबर 4 वाला क्वेश्चन लिखना है, देन इट्स आंसर, उसके बाद इसका आंसर लिखना है। देन अगेन यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन, उसके बाद फिर से आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है। देन यू हैव टू राइट हॉट्स, उसके बाद हॉट्स लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इट, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको लिखना है। देन यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ इट, इसके बाद इसका आंसर लिखना है। देन यू हैव टू लीव ब्लैंक लाइन अगेन, उसके बाद फिर से एक ब्लैंक लाइन आपको लीव करनी है। देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद फिर से इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, एंड इट्स आंसर, और इसका आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स, आपको ये सारे क्वेश्चन और इनके आंसर करने हैं इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में, इन ए बेटर हैंड राइटिंग, एक बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आपको ये वर्क करना है। एंड आल्सो शो मी, और मुझे दिखाना है ऑन सैटरडे को। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डू, हम लोग करेंगे द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन आंसर इस क्वेश्चन के, इस लेसन के, एंड वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे और अगला लेसन भी हम स्टार्ट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क कंप्लीट, अपना वर्क कंप्लीट करें इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग, बहुत ही अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू एंड बाय।